फोटो खींचना स्नैपचैट क्या होता है? फोटो किसी को भेजते हैं, उसमें क्या मजा है? फोटो खींच के उसको भेजना, उसको देखना, इसको देखना, सामने बैठ के एक दूसरे को देख लिया करो। नहीं देख सकते हो तो सामने से नहीं देख सकते, तो सामने फिल्टर नहीं होता। तो पानी घर में आने लगा, उसी का फिल्टर यूज कर लो। सर ऐसा तो आप पढ़ा देखो ये वाला टॉपिक सबको कॉमन आएगा, ये जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चाहे आप सिंपल जो मैथ्स बैकग्राउंड में जाओ या नॉन मैथ में जाओ, सिंपल जो आप तैयारी करोगे ना, लाइक एसएससी बैंकिंग उनकी का कहीं भी तैयारी करोगे, ये टॉपिक ऐसा है ना जो पीछा नहीं छोड़ता है। ये एक तरफा आशिक है और सस्ता आशिक है, जहां जाओ वहीं पीछे लगा रहता है। सही कह रहा हूं? अगर तुमको मैं देख लूंगा दोबारा तो मेरा ही मोरल डाउन हो जाएगा। सुनो 10 मिनट में अच्छा कुछ सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री, कभी सोचते हो चैप्टर का नाम ट्रिगोनोमेट्री क्यों है? तो देखो ये ना वैसे कहने को 3 वर्ड से बना हुआ होता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है? ट्राई, गोनो और मेट्री, है ना? ट्राई का तो मतलब दिख ही रहा है अपने को क्या होता है, 3 होता है, मतलब 3, है ना? ध्यान से सुनिएगा, हर किसी को फायदा होने वाला है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहे आईआईटी, इधर आईआईटी के जोन में जाना या सिंपल नॉन आईआईटी मतलब नॉन मैथ्स में जो जाना, जो भी जनरल कंपटीशन जो भी तैयारी होती है, कैट की तैयारी करना, आईपी मैट की तैयारी करना, जो आपके कुछ पूर्वज यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना? कुछ भी करोगे ये टॉपिक तो पढ़ना ही है, और जिसकी ये टॉपिक अच्छी है उसकी ज्योमेट्री अच्छी हो जाएगी। आप पूछ लीजिए लोगों से, क्यों जी इस टॉपिक से ज्योमेट्री कितने अच्छे क्वेश्चन हो गए थे और अपन भूल भी गए हैं, है ना? देखो इसमें क्या होता है ना, 3 एंगल, और गोनो का मतलब होता है एंगल। सर ये गोनो क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है, हम भी बचपन में जहां भी देखो ग्रीक ही वर्ड आता है। ग्रीस, ग्रीस जानते हो? अभी उसका नाम क्या है मुझे? नहीं, कुछ और नाम है अभी। और मेट्री का मतलब होता है मेजर, ठीक है? सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हो गया? मतलब 3 एंगल का मेजरमेंट। तो कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 एंगल हो रहा है? ट्रायंगल। तो बस ट्रिगोनोमेट्री में बस क्या करना होता है अपने को? ट्रायंगल के बारे में बस स्टडी करना होता है, ठीक है? स्टार्ट होता है हम लोग का स्टडी ना कहां से? राइट एंगल ट्रायंगल से, क्योंकि सबसे सुंदर यही दिखता है ना? उसके बाद जितने भी टेढ़े मेढ़े एंगल है ना, ट्रायंगल है, उसके बाद स्टार्ट होता है। तो जो 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखते हैं, 11th क्लास में जाते हैं तो वहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, और 11th क्लास में उसके बाद एक टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, अपेंडिक्स में पीछे है ना? है वो अभी सिलेबस हटा दिया होगा इसलिए नहीं आया अपने को, है ना? हटा अभी रिप्लेस कर दिया उसको। उसके बाद मतलब कि हम लोग का जो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री का आप ऐसा समझो 70% पार्ट यही राइट एंगल ट्रायंगल कवर करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब सुनो, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जान दो क्यों बना है? ये चैप्टर ही बना है ज्योमेट्री को आसान करने के लिए। एक्चुअल में ये ज्योमेट्री ही है, ऐसा समझो। ये सही में बता रहा हूँ, ये ज्योमेट्री को ही आसान बनाने के लिए चैप्टर बना है। एक टॉपिक था 10th में, याद करो कौन सा टॉपिक था? हाइट एंड डिस्टेंस। याद है आप लोगों को? तभी भी होगा हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं उसमें पता है ना? एक बिल्डिंग के ऊपर क्यों एक लड़का बैठा रहता है, उसके सामने से उसकी तरस आती है, उसको देखता है, उसको फूल फेंकने का कोशिश करता है, फिर वो सोचता है कि किस एंगल पे मैं फूल फेंकूं कि भाई उसी के सामने जाके गिरे। उसके पीछे उसके पापा आ गए होते हैं, गलती से पापा के सर पे फूल गिर जाता है। उसके बाद तो उसका क्या हाल होता है आपको पता ही होगा अच्छे से। ट्राई मारे हो? नहीं, कोशिश में है। नाइफ वाला तभी से ट्राई मार रहा है ना? पीएनसी टॉपिक है, अभी से ट्राई मार रहा है बेचारा, है ना? क्यों जी सर ऐसे मत बोलो सर, सब देखेगा। तो क्या बात है, दुनिया तो कभी ना कभी तो देखेगा ना। तो देखो ट्रायंगल में इसमें क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ट्रायंगल करते हैं, बस और कुछ नहीं। स्टडी ऑफ ट्रायंगल, नथिंग एल्स, ठीक है? अच्छा, अब स्टडी ऑफ ट्रायंगल में होता क्या है? ट्रायंगल के पास 6 चीज होता है और बाकी कुछ होता ही नहीं है। 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होता है ना? 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है। बस इसी में क्या करते हैं? रिलेशन बनाते रहते हैं, उसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं और कुछ नहीं है ना? अब सुनिएगा, किसी से पूछूं? सबसे छोटे वाले से पूछता हूं बेटा, यहाँ पे चलो ये ए बी सी है ना? इसमें परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर कौन है भैया ए बी सी में? हाँ बी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर साइड कौन है? चुप रहो। परपेंडिकुलर साइड कौन है? जोर से बोलो ना। परपेंडिकुलर साइड कौन है? उसके बाद दीदी से पूछेंगे आपको, बोलिए। नहीं पता? परपेंडिकुलर साइड नहीं पता? सर पता है सर, वही ए बी परपेंडिकुलर साइड
ये भी है कंफर्म। बी है सर, एंगल नहीं बताया सर, एंगल नहीं बताया। ये वही ना बात, मेरा सवाल ही अधूरा है, मेरा सवाल ही अधूरा है। सर आप परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं ना, तो आप ये पूछिए सर किस एंगल के रिस्पेक्ट में। अरे बैल साहब हमने ये एंगल बनाया है ना, मैंने सिर्फ पूछा, डायरेक्ट पूछा कि मैंने पूछा परपेंडिकुलर कौन है, अपने में तो सुनो ध्यान से सुनो, एंगल के सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं एंगल सी की बात करूं, एंगल सी के लिए कौन होगा परपेंडिकुलर, है ना, फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर कौन होगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा AB, है ना। देखो अपन यही नहीं, अपन वहां 11th क्लास तक जाने वाले हैं, डोमेन रेंज तक जाने वाले हैं, फायदा होने वाला है आप लोगों को, है ना, कुछ बच्चों को अगले साल। देखिए एंगल, अब मैं अच्छा कोई पूछेगा सर एंगल बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा, नहीं, वो तो परपेंडिकुलर एंगल जो नॉन 90 डिग्री होता है उसको देखते हैं ना। अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कौन होगा, परपेंडिकुलर, यहां तक क्लियर। यस सर। अच्छा अभी मैं फिलहाल बस एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूं, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, कौन होगा, AB। तो ये अपना क्या है दोस्त, P, है ना, P फॉर एंजल प्रिया। अरे अरे कल मेरे वीडियो में कमेंट था एंजल प्रिया को मॉर्निंग सर थी, तो मुझे लगा तो प्रिया नहीं है, प्रियांशी होगा, क्या होगा, किसी को लगा कि पप्पू होगा। चलो देखो अगर ये P हो गया तो ये क्या होगा, B होगा, है ना, B फॉर बेस और ये H फॉर हाइपोटेन्यूज। अब ये मत पूछना अभी कि सर sin थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज क्यों बोलते हैं, है ना, वो साइन का पूरा नाम कोई बताएगा मुझे, नहीं पता, अभी जानने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। सुनो साइन थीटा क्या होता है, P बाय, ये तो पता है ना, आधे कुछ बच्चे तो आप लोगों को नहीं पता होगा। देखो यहाँ पे ना 6 ट्रिगोनोमेट्री में, सॉरी ट्रायंगल में क्या होते हैं, 6 चीज होते हैं बस, 3 एंगल और 3 साइड। तो एंगल और साइड को रिलेशन, एंगल और साइड में जो रिलेशन क्रिएट करता है ना, उसको बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो लो, रात में जगते हो, नहीं जगते हो, है ना। और 11th में उसी को क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं। आप लोगों को भी नहीं पता होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो साइन थीटा हो गया P बाय H, कॉस थीटा जो होता है ना वो होता है B बाय H, ठीक है, याद रखिएगा। टैन थीटा क्या होता है, P बाय B, ठीक है। टैन का जो उल्टा होता है ना वो क्या होता है, कॉट होता है, वो हो जाता है उल्टा जो है ना, अब यूं करके देख लो, है ना, क्या हो गया, B बाय P। साइन का जो अपोजिट होता है ना उसको बोलते हैं कॉस। अरे वाह, कौन बोला, अच्छा 10th वाले, कॉस क्या होता है, H बाय P। कॉस क्या होता है बताओ, इसका उल्टा सेक होता है, क्या होता है, H बाय P, ठीक है। अब सुनो, आप लोग को क्या याद रखना है, मात्र ये 3 याद रख लो, बाकी के 3 अपने आप याद हो जाएंगे। ये आप लोग को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक टॉपिक है चैप्टर 2 एनसीईआरटी में, वहां पे ये काम आएगा, है ना। तो प्लीज क्लास में ही रहिए, इधर उधर मत जाइए, ठीक है। हाँ सही बोल रहा हूँ, हाँ तो और भी बहुत कुछ बोलते हो, ठीक है। सुनो एक ट्रिक है इसको याद रखने का, बस ट्रिगोनोमेट्री कुछ है नहीं, बस ये 3 6 है, इसी के बीच रिलेशन बनाता है, इसी में बस सवाल बनाते रहता है ना। बड़ी तकलीफ में सर, क्या बोले, बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी तकलीफ में हूँ सर, कल ही तो बोले थे आप नहीं आएंगे। देखो साइन, कॉस और टैन, बस ये 3 याद रखो, बाकी के 3 को क्या कर देंगे, पलट देंगे। आ रही है बात समझ में, इसको याद रखने का एक ट्रिक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ ट्रिक, देखो क्या होता है। ये P है, ये B है, ये P है। न्यूज देखते हो, न्यूज देखते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और अभी तो और भूखा प्यासा हो गया है, हिंदुस्तान भरा, बस ऐसे याद रख लेना। देखो ये क्या होगा बच्चा अपना, ये साइन होगा, ये कॉस होगा, ये क्या होगा, टैन होगा, बस इस ट्रिक से याद रखना। साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है H बाय P, कॉस का उल्टा सेक H बाय B। कुछ लोग बोलते होंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। अपना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भरा हुआ है। पाकिस्तान का लोग देख लेगा तो आपको पता है अल्फाबेट, ये सब आप पे कमेंट करेगा, पता है ना, बस देखना नहीं चाहिए, है ना, वो देखे ना, उसके बाद तो आपको पता ही अच्छा अच्छा बोलते हैं वो, आपको मजा आ जाएगा सुन के, है ना, इस ट्रिक से याद रहेगा। अब सुनो एक बात बताओ, जो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन होती है, हाइपोटेन्यूज, उससे छोटी
ये हमें लगता है ऐसा, ऐसा कहीं नहीं, परपेंडिकुलर कोई नहीं, कोई भी हो। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, कोई अपने को कोई पता नहीं है ना। सबसे बड़ी साइड कौन होती है? हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान से सुनना, एक अच्छा चीज बता रहा हूँ, है ना। ये हो गया। अब सुनो, एक बात बताओ, 5/4 क्या होगा? 1 से ज्यादा या 1 से कम? 1 से कम। रिसर्च की होता है, 1 से ज्यादा होगा। अच्छा, 5/7 1 से कम होगा। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं कि न्यूमेरेटर बटे डिनोमिनेटर जो है ये या तो 1 के इक्वल होगा, है ना, या तो 1 के इक्वल होगा, या फिर ये क्या होगा बोलो तो। देखो, या तो 1 के इक्वल होगा, या फिर क्या होगा, ये चीज 1 से ज्यादा होगा, या फिर क्या होगा 1 से कम होगा। ध्यान से सुनना, ये 1 मिनट सुन लिए पूरा। अभी एक टॉपिक है, आगे चल के डोमेन रेंज वाला, वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम लोग भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर है, ये 1 के इक्वल कब आएगा? सिंपल मैथ्स का लॉजिक लगाओ। अरे सोनू बोलेगा, बोलो सोनू। न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर 1 कब होगा? कब होगा? करते थे साजना, हमसे दूर रहते, क्यों जी? हम तो जुदाई में अकेले। क्या आगे क्या है? छुप छुप के रोया करते। अरे वाह, क्या शायरी बोला हूं मैं। बोल जल्दी। सर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे, सेम वैल्यू जब दोनों इक्वल होगा तभी ना कट के 1 आएगा। नहीं ये 1 कब होगा तुम लोगों को पता था? बोलो मैडम, कब आएगा? कौन कब आएगा? ग्रेटर देन 1, जब ऊपर वाला बड़ा होगा, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ सुनो, ये जो रेशियो sin थीटा p बाय h है, तो ये रेशियो 1 से कम होगा या 1 से छोटा होगा या ये बराबर होगा? 1 से कम होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे कौन छोटा, कौन? देखो डिनोमिनेटर बड़ी नंबर है ना, तो ये रेशियो 1 से कम ही आएगा ना, 1 से कम आएगा। तो सुनिएगा ध्यान से, है ना, सुनना ध्यान से। इतना तो कवर हो गया अपना, एक चीज सुनिएगा ध्यान से। कहाँ बता दें? यही बता देते हैं। अभी लिखना कुछ। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? सर 1 से कम होगा। अच्छा, आगे चल के हम सीखेंगे sin थीटा जैसे p बाय h होता है। p लेंथ है क्या? p लेंथ है ना, p होता क्या? लेंथ होता है ना, किसका? एक साइड जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ को कहते हैं। और h क्या होता है? h भी लेंथ होता है। तो लेंथ कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। मतलब लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब p भी हमेशा पॉजिटिव, h भी हमेशा पॉजिटिव, p भी हमेशा पॉजिटिव, h भी हमेशा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो अगर पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ही होगा तो सुनना ध्यान से, तो मैं sin थीटा को बोल रहा हूँ 1 से पीछे, 1 से कम। तो 1 से कम में कभी 1 आएगा, फिर कभी 0 आएगा, फिर नीचे इधर -1 आएगा, आता है ना। तो 1 से पीछे कब तक सर? कब तक? तो आपको लगेगा सर 0 तक, आपको लग रहा होगा सर 0 तक। तो सुनिए, अभी के लिए आप लोग बस ये मान लीजिए, कहां तक? 0 तक। कहां तक? 0 तक। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग को क्या करना है? ये -1 तक आना है। अब आपको सर अभी तो आपने समझाया कि साइन नेगेटिव नहीं होगा। अभी अब देखो ना, माइनस हम कहां तक जा रहे हैं? -1 तक जा रहे हैं ना। हम माइनस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तुमको आ रहा है सर? ये एक्टिंग कर रहा है सर, है ना। कहां तक? 1 से कहां तक जा रहे हैं हम लोग? -1 तक जा रहे हैं ना। ये हम लोग आगे चल के सीखेंगे, साइन थीटा नेगेटिव भी होता है ना, और कॉस थीटा भी कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव होता है। उसका एक ट्रिक है, जो ट्रिक हमको नैना बोलेगी। बोलिए नैना। साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने ट्रिक आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें देखे थे। इसको ये बताइए, बोलिए जोर से, दुनिया सुने। नहीं पता वाला था ना, छोड़ हटाओ। तो देखो ध्यान से रखिए उसको, मार अभी वो सब ट्रिक बाद में आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से छोटी होगी। हम लोग को तो ये समझ में आया कि सर ये तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, बट नेगेटिव भी होगा, -1 तक जाएगा। अब तुम कहोगे सर -1 तक ही क्यों जाएगा? जब आपको नेगेटिव करना ही है तो -2 भी कर दो, -3 कर दो। तो सुनो, कर सकते हैं -2 यहाँ देखिएगा ध्यान से, है ना। साइन थीटा था क्या? p बाय s था ना, s था। नेगेटिव पॉजिटिव को मारो अभी गोली कुछ देर के लिए, है ना। इसका मैं पूछूं एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 1 से कम है। एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे ख्याल से क्लास 7 में आ जाता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म।
हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म करके है बेटा, क्लास 7 में है, मैं देखा हूँ, कल परसों ही देखा हूँ, है ना। मूर्ख मत बनाना मुझे सर को क्या पता होगा, सर तो ऊपर ही मत निकलते हैं, है ना, सब पता है। क्लास 6-7 में आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू का टर्म। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ उसकी वैल्यू। जैसे मैं पूछा -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। जैसे तुम एग्जाम दिए और आप पढ़ के नहीं गए, है ना, नेगेटिव मार्किंग का है, 90 सवाल आया, है ना, मान लो हर सवाल पे 1 नंबर मिल रहा है, हर सवाल गलत होने पे 1 नंबर कट रहा है, आपने 90 का 90 टिक की, एक भी नंबर आपको नहीं है, मतलब ये सब गलत हो गया, कितने नंबर आया आपके, -90। तो आप पापा को क्या बोलेगा, पापा मेरा नंबर 90 आया है एब्सोल्यूट वैल्यू में। अब पापा लोगों को क्या पता, वाह बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू 90 आया, उनको क्या पता तुम बेवकूफ बना गए। हाँ बेटा पापा को अगर पता होगा गणित तो सोच लेना बम खुल जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा, सुनो साइन, ये रेशियो हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा, ये रेशियो हमेशा 1 से कम होगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होगी। यहाँ देखिएगा, एक मिनट यहाँ देखना है ना, ये मान लो 0 हो गया और ये क्या हो गया, -1 हो गया। बताओ साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे -2 कहीं होगा क्या, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 2 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 2 नहीं होगी, मतलब जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी होती है ना, साइन थीटा की वैल्यू वही होगी। क्यों, क्योंकि ये रेशियो, अरे ये नीचे वाला ग्रेटर है ना, ये स्मॉलर है, स्मॉलर बाय ग्रेटर क्या होता है, लेस देन 1 ही होता है ना, तो इसकी वैल्यू में इसी के बीच ही रहेगी। थोड़ा बहुत आया समझ, थोड़ा सा नहीं आया, तो जरा सा नहीं आया, थोड़ा सा आया, मतलब ये वैल्यू 1 से कम होगा, ये तो आया। नेगेटिव में भी जा सकते हैं, इतना ध्यान रखना, नेगेटिव ये आगे चल के समझ में आएगा नेगेटिव में हम क्यों जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा सर नेगेटिव में अगर हमको जाना ही है तो 1 तक ही क्यों रह रहे हो, पीछे भी जाओ, पीछे जाएंगे तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं साइन थीटा की वैल्यू मान लो मैंने कह दिया -5 है, तो ये रेशियो क्या है बच्चा, p/h है ना, p/h मान लो नीचे 1 है, मान लो कंपेयर किया तो p का वैल्यू 5 दिख रहा है, h का वैल्यू 1 दिख रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, समझ गया, इसलिए अपने क्या रहना -1 के उधर ही रहना। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत शानदार। अब मुझे एक बात बताओ, cos थीटा का वैल्यू भी कहां से कहां हो सकता है, cos थीटा क्या b/h है, लेस देन ये भी लेस देन 1 होगा, क्यों होगा लेस देन 1, ये भी सबसे बड़े बहुत शानदार। P और B में कौन ग्रेटर है कौन छोटा है, इसमें कोई भी ग्रेटर कोई भी छोटा हो सकता है, तो ये tan थीटा की वैल्यू जो होगी ये क्या हो सकती है, 1 की होगी, 1 तो कम होगा ना, जब भी हो कुछ भी 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल टू 1 एंड मोर देन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ भी हो सकता है ना, उसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। tan थीटा देखो परपेंडिकुलर और बेस में कुछ कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है ना, तो tan थीटा की वैल्यू कुछ भी रेशियो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमने ये सीखा, क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा सर, sin थीटा क्या हो गया, ठीक है, और cos थीटा क्या हो गया, ये समझ में आ रहा है। अच्छा अब मैं कुछ बोलूंगा tan थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब रियल नंबर, मतलब रियल नंबर है ना, tan थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, रियल नंबर में कुछ भी, तो हम कह सकते हैं tan थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू का साइन है, यस सर, ठीक है, जैसे तुम अपना एड्रेस लिखोगे ना तो बिलोंग्स टू में ये वाला साइन डाल देना, ठीक है, पोस्टमैन घूमते रह जाएगा कॉलेज में, पता ही नहीं चलेगा कहाँ आया, उसको तक थोड़ी ना आता, समझ रहे हो ना। हाँ मैं सोच तो रहा हूँ स्कूल का फॉर्म भरूँ बिलोंग्स टू यही डालूंगा, बिलोंग कौन कहाँ जा, घर क्या नाम है, त्रिभुवन विहार, ये डाल देना, त्रिभुवन विहार, नहीं क्या होता है समझ दिमाग उड़ जाएगा, ठीक है। अब सुनो cot थीटा क्या है, देखो जरा cot थीटा, सर वो भी सेम, वो भी सेम होगा, बहुत शानदार कृष्णा, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। आप यकीन मानिए ये चीज आपको लग रहा होगा सर हमारा मैथ्स ग्राउंड हम लेंगे ही नहीं आगे चल के, कोई भी सरकारी नौकरी का तैयारी करोगे ना जिसके पीछे पूरा दुनिया भागता है, सरकारी नौकरी मिल जाए बस जिंदगी सेटल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना, सब ऐसा लगता है आपको, है ना, सरकारी नौकरी वाले को तो मैं सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट उन्हीं को देखा हूँ, समझ रहे हो, जब तक जीवन में अलग अलग काम नहीं करोगे ना खुश नहीं रहोगे, उनका काम ही है सुबह जाना, बस वही एक रटा रटाया काम करके आ जाना, है ना। अब बताओ कोई मान लो रेलवे में वो होगा टिकट जो काटते उसको वही है, एक ओरछा का दे देना, सुनो दो इंदौर का दो, वही दिन भर वही करते रहो, 4 है ना, 4 नागपुर का, 5 मुंबई का, यही करते रहेंगे दिन भर, है ना। कहाँ गए थे आप, 2 रीवा का दे दीजिएगा, हाँ एक बच्चा एक हाफ टिकट दिन भर वही करेंगे, है ना। और अगर आप बिजनेस करोगे तो अलग अलग कर सकते हो, है ना, तो आप अभी भी खोल सकते हो बिजनेस, है ना, पान दुकान खोल सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो वो भी तो बिजनेस है, कोई भी काम छोटा नहीं है, नहीं कोई भी धंधा छोटा नहीं है, धंधे से बड़ा कोई धन नहीं है। हाँ शाहरुख खान से इंस्पायर्ड हो। चलो अब सुनो, अब इसका जो जवाब दे दिया उसको 2 रुपए ना, मोर देन 1, ये हुई ना बात, मोर देन 1 ये हुई ना बात। देखो जहां भी कुछ सीखने को मिले सीख लो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पे
cosec थीटा यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 1 होगा। बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताओ, नंबर लाइन में बताओ, cosec थीटा इधर होगा और कहाँ होगा जरा बताओ, cosec थीटा -1 से जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत। अब आपने ऐसा चीज सीखा ना, मतलब बहुत शानदार चीज सीखे हो। तो बच्चे cosec थीटा क्या क्या होगा बोलो, या तो मोर देन 1 होगा, इक्वल टू भी 1 लगा, बताओ इक्वल टू 1 क्यों कर रहा हूं, या फिर क्या होगा -1 के पीछे होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो बहुत शानदार है ना, क्या होगा, या फिर -1 से पीछे होगा ना, मतलब ये समझ में आया। तो पहला हो गया ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। 6 में क्या है बच्चे, sec थीटा। क्या sec थीटा सेम होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये रेशियो देखो ना बड़ा होगा, या फिर क्या होगा, या और क्या हो सकता है, और या फिर क्या होगा, sec थीटा, बोलो 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 ना, अब -1 से पीछे होगा, बोलो आया, डाउनलोड हुआ। तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बच्चे इसको जो बोलते हैं ना, ये जो sin थीटा cos थीटा आया, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। सर ये क्या होता है, हम लोग रिलेशन फंक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, कौन है ये, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मैंने क्या दिया था, सस्ता आशिक। इसको ध्यान रखना, सही में सस्ता आशिक है, हर जगह रहता है ये। इसको मानी ये नॉन मैथ वाला जो पहले उधर भी ज्यादा था, हर एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री तो आता ही है, ज्योमेट्री में भी ये रहता है ना। कहने की बात है ये ज्योमेट्री ही है, बस आपको लगता है कि नहीं ये ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री है। जिसका ये टॉपिक अच्छा है उसको ज्योमेट्री में हेल्प अच्छा होगा, पूछिए, ये दोनों लाइव एग्जांपल है। अब अभी बात से मुकर जाए अलग बात है ना, वो अलग बात है ना। यहां तक समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं इतना लिखोगे क्या आप लोग? यस सर। इसको बस लिखो, उसके बाद आप क्या लिखो, ये लिख लो, और आप लोगों को तो बहुत फायदा होने वाला है। ये लिख लो, ये तुम लोग को काम होने वाला है। 2 घंटे मोबाइल चला लेती, मेरा डेटा वैसे ही सर फालतू में खत्म हो जाता है। एक चीज मिलता है डेली, बाय बाय।